तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। डिफाइन कंसिस्टेंसी। जो लोग रेडिट पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साइमन का कौन सा आर्क पे चल ना रहा साला। है यूट्यूब पे, कमबैक आर्क चल रहा है या फिर डाउनफॉल आर्क चल रहा है, तो आप उनको क्या बोलोगे? इज इट सेफ टू से कि आर यू अर्निंग सोलली फ्रॉम यूट्यूब? देन देयर इज वन थिंग दैट दे कीप सेइंग, इट्स के साइमन फेल ऑफ। There is a reason output इतना कम क्यों है, and that is you want to get into it now. या Fell off. Wait, I don't think I fell off. I'm sorry. साइमंदर वागधरे, वेलकम टू ये क्या है? रॉकर रूम। किसका नाम ले लिया? ओ सो सॉरी, क्या बुलाऊं आपको, पिंक साइमन या डार्क साइमन? What is this color? Pink. Pink. Today I am Pink Simon and we are twinning. ऐलान करके पहना था शायद. आपको कॉपी Pink. कर रही हूँ। साधिका है मेरे साथ आज. Hello, welcome to Men's XP. Sadhika, how are you feeling today? आई एम फीलिंग ग्रेट साइमन। Good. Okay, that's it. Thank you. पता है, वैसे मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। Okay. मतलब मैं काफ़ी सोच रही थी इसके बारे में और मुझे लगा कि मैं आपसे डेफिनेशन पूछती हूँ इस वर्ड की। डिफाइन कंसिस्टेंसी। I wish I knew. थगेस से पूछो उसका मीनिंग, मेरे को क्यों पूछ रही हो? इट्स नॉट इवन 2 minutes into the podcast, ओके? और मुझे पता था ये सवाल आएगा, बट इतना जल्दी? ओके, बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग में ही मेन सवाल पूछना है। ठीक है, स्लो बर्न करते हैं, धीरे स्लो धीरे, बर्न, यस। जो स्लोली चीजें कुक होती है वो ज्यादा बेटर टेस्ट होती है। जैसे आपकी वीडियोस। वाओ, थैंक यू। बट नहीं, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट दैट यू पुट इन योर वीडियोस। मतलब रिसर्च, स्मार्ट डिग्स, पन्स एंड काफ़ी लोग क्या करते हैं जब रोस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनका रोस्ट करने का तरीका होता है कि हाँ ठीक है, गाली दे दी और वो रोस्ट हो गया। बट आई मस्ट से दैट द एफर्ट दैट यू पुट इन योर वीडियोस इज टॉप नॉच। यस, और अभी बहुत सोचना पड़ता है। अभी 1 million वैसे तो बहुत टाइम हो गया 1 million क्रॉस करके, क्या, बट जब से 1 million क्रॉस हुआ है तब से मेरे दिमाग में एक ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। अभी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो अभी मैं जो पहले 1 लाख सब्सक्राइबर थे तभी जो बोलता था, वो मैं अभी उतना इजीली नहीं बोल सकता। अभी थोड़ा सोचना पड़ता है। और अभी उस स्टेज पे मैं आ गया हूँ ना कि मैं बाकी जो क्रिएटर्स है, एस्टेब्लिश्ड जो लोग हैं, उनसे थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ कि इसने ऐसे क्यों किया। चाहे जितनी भी क्रिंज चीज़ हो, पहले मैं रोस्ट कर देता था किसी को, अरे ये तो क्रिंज है, इसको रोस्ट कर दिया मैंने। लेकिन अभी इस स्टेज पे आके थोड़ा सा मतलब वो एम्पैथी आ जाती है थोड़ी सी, कि ठीक है यार, कर रहा है वो, अपना कर रहा है, करने दो उसको, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। एक एक डायलॉग के लिए मैं बहुत सोचता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो आप खुद लिखते हो अपनी स्क्रिप्ट? हाँ, सब कुछ, शूट, स्क्रिप्ट, एडिट, सब कुछ मैं खुद से करता हूँ। आजकल के ज़माने में सबको टीम चाहिए, सब ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग अ डिग एट एनीवन। सबके पास, हाँ, सबके पास राइटर्स है, एडिटर्स है, जो अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, कंट्रोल फ्रीक हूँ मैं मेरे कंटेंट को लेकर। तो सब कुछ खुद से करने का मेरा थोड़ा जिद है, जिस वजह से मैं पीछे रह गया हूँ। बट ठीक है, मतलब मुझे भी शायद फ्यूचर में मैं करूँगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कभी करूँगा नहीं, लेकिन थोड़ा पहले खुद से कंफर्टेबल हो जाओ कि भाई मैं जो शूट कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। बताऊंगा थोड़ा बाद में रीज़न जो है मेन इनकंसिस्टेंसी का। वाई एम आई बिल्डिंग इट अप? ऐसी चीज़ नहीं है बिल्डअप, मैं क्यों कर रहा हूँ ये पता नहीं, बट ठीक है, बाद में बताऊंगा यार। अभी थोड़ा सा चालू हुआ है, थोड़ा अभी थोड़ी चिलिंग बातें करते हैं, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। आप बचपन में, आपका बचपन कैसा था? आप बॉम्बे में ही बॉर्न एंड रेज ना? हाँ, सब कुछ इधर ही, मुंबई में ही सब कुछ। सो प्रॉपर बॉम्बे बॉय हो आप? यस, सब कुछ इधर ही। मैं नहीं, लोकेशन रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ, स्कूल भी यहीं पे पास में ही था मेरा। लोकेशन तो सिर्फ बीफ के टाइम पे रिवील करोगे ना? मैं नहीं करूँगा, कोई और कर देगा स्टोरी डालते। हाँ, तो सब कुछ इधर ही, प्रॉपर मराठी मुलगा, मुंबईचा, इधर का ही हो सब। क्या आपको आती है क्वालिटीज मराठी? होती आती है? है? मेरे को सिर्फ काय झाला आता है। वो भी ठीक से नहीं बोल रहा, काय झालं। काय झाला?
झालं. झालं झाला नहीं, झालं. झालं यस. काय झालं इसका मतलब सायमंदर क्या हुआ? वागधरे आपके नाम का मतलब क्या है शादी का? मेरे नाम का मतलब है सिंपल एंड ब्यूटीफुल ओह! ओके, तो मराठी में ऐसे अगर इफ़ यू वांट टू आस्क कि तुम इतने सिंपल क्यों हो? तो मराठी में ये इसको ऐसे बोलेंगे, इफ आई वांट टू आस्क यू, साधिका तू इतनी सॉरी, साधिका तू की साधिका। ओके, वापस इतना मैंने ये सोच के रखा था, फंबल हो गया। साधिका तू इतकी साधिका। सो दैट इज़ इन मराठी साधिका आप इतने सिंपल क्यों हो? या अगर मैं आपके बचपन के दोस्तों से पूछूं कि आप बचपन में किस टाइप के इंसान थे उसको क्यों पूछो? मेरे को ही पूछो, मैं ही बता। बताओ बहुत सिंपल था मैं। 10th स्टैंडर्ड तक एकदम सिंपल, एकदम वो सुशील लड़का रहता है ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, कुछ भी नहीं। मैं मतलब वो स्पोर्ट्स भी लोग सब खेलते थे ना, वो भी थोड़ा बहुत करता, लेकिन उतना नहीं करता था जितना बाकी लोग। एकदम पढ़ाई पे ध्यान दो। 10th तक वैसे था मैं। फिर 10th स्टैंडर्ड के स्कूल में एक फेयरवेल था 10th स्टैंडर्ड का। उसमें मैंने पहली बार लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया, ओके और तभी मुझे वो जो चस्का बोलते हैं ना, एंटरटेन करने का स्टेज पे, खुद को क्लाउन बनाने का, उसका एक वो एक एंटरटेनमेंट का मुझे थोड़ा चस्का लग गया। तभी पहली बार स्टेज पे मैंने जब परफॉर्म किया, उसका वीडियो भी है। ओके आई एम या लकी इनफ टू हैव अ वीडियो एविडेंस ऑफ इट, जहाँ पे पहली बार मुझे वो फील हुआ, एड्रेनालिन इन माय सोल। यू वोंट गेट द रेफरेंस, बट ओके। ये WWE का एक रेफरेंस है, बट ठीक। वेरी सेक्सिस्ट ऑफ यू टू थिंक आई वोंट गेट इट कौन है? लेडीज कोई नहीं देखता इंडिया में, तो कोई नहीं देखता, मुझे पता है। नहीं मैंने बचपन में काफी देखी है ओके, इसके ऊपर बाद में आते हैं। यस, कितने सारी चीजों पर बाद में आना है। ओके, सब लिस्ट बनाओ यार कोई। ओके, हम्म तो तभी पहली बार उसका एक पुराना, मैंने स्कूल के वक्त ही एक यूट्यूब चैनल खोला था, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। स्टेज पे परफॉर्मेंस था। फिर उसके बाद धीरे 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 वो ग्रो हुआ। कॉलेज में मैंने थिएटर में प्लेस किए, एक्टिंग। तभी मैं कैसे करता था मुझे पता नहीं, मतलब आधे आधे घंटे का प्ले वन गो में, मतलब देयर इज नो रीटेक्स इन स्टेज प्ले। कॉलेज में मैं कर देता था। अभी साला एक वीडियो बनाने के लिए मेरे को 5 दिन लगता है शूट करने में, रीशूट 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 रीशूट। अभी ऐसा लगता है मैं कुछ और ही था तभी, बट ठीक है। तो वही वो धीरे 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 वैसे। फिर कॉलेज के बाद मैंने, तुमने कुछ पूछा ही नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। नहीं आप बताओ वही फिर कॉलेज के बाद धीरे धीरे मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया। केसी नाइस्टैट वाज माय फेवरेट यूट्यूबर, अभी भी है वो, बट तभी वो डेली व्लॉग्स बनाता था। तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, खुद से अपनी लाइफ दिखा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो व्लॉग्स ट्राई किए मैंने, 2 साल कुछ किए, कुछ हुआ नहीं उसमें, कोई देख नहीं रहा था। लेकिन फिर प्यूडीपाई वाला, प्यूडीपाई टी सीरीज वाला ट्रेंड आया। मैंने उस पर कैपिटलाइज किया, बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव जीनियस, राइट? यही लोग बोलते हैं ना, पता नहीं, बट हाँ, उस पर मैंने कैपिटलाइज किया, वीडियो बनाया, हो गया। आई वॉज वेरी लकी। ओके, मतलब तुम लोग मुझे ऐसे मत समझो कि ये तो जीनियस है यार, क्या क्या दिमाग लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस वीडियो बनाया, एंड आई वॉज लकी इनफ दैट ही सॉ इट। तो अभी बात होती है प्यूडीपाई से उसके साथ ट्विटर पे बात होती थी, फिर उसने ट्विटर बंद कर दिया। दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन, सबने कर देना चाहिए। उसने ट्विटर जब से बंद किया तब से बात नहीं हुई है, क्योंकि ट्विटर पे ही बात होती थी। एंड ठीक है यार, मेरा उसका काम हो गया, मेरा काम हो गया, तो अभी क्या लेना देना, इट्स ओके। शादी पे मैंने लास्ट टेक्स्ट उसको विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ भेजा था। उसके बाद ही इज बिजी इन हिज लाइफ। ठीक है, आई एम ओवर इट, इट्स ओके। तो जब आपने पहली बार स्टेज पे परफॉर्मेंस करी थी अपनी स्कूल टाइम पे और आपने बोला कि आपको वो एड्रेनलिन रश फील हुआ था आई वुड थिंक कि जिसके डैड इतने आइकॉनिक डायरेक्टर रह चुके हैं बिकॉज ही इज मेड सीरीज लाइक सीआईडी या फिर अदालत या फिर श्रीमान श्रीमती तो उनको तो एक्सपोजर शायद पहले नहीं मिल गया होगा ऐसा नहीं, हमारे इसमें नेपोटिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। एंड कमेंडेबल, रिसर्च काफ़ी की है तुमने, वेरी गुड। यस, माय फादर वाज इज अ डायरेक्टर, टीवी सीरियल, काफ़ी सारे लेजेंडरी टीवी सीरियल्स, मतलब उस टाइम के। बिल्कुल अभी जैसे तारक मेहता है, उस टाइम पे श्रीमान श्रीमती था, वो मेरे फादर ने डायरेक्ट किया। एंड
मतलब मैं ना, लेकिन मैं वही बताया ना कि मेरा वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में स्पेसिफिकली या फिर डायरेक्शन में। मैं बस वो कॉन्सेप्ट जो है यूट्यूब का कि खुद से सब कुछ तुम बना सकते हो, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं क्या मोबाइल फ़ोन से निकाल के खुद से ही तो सब बनाना है। तो ऐसे कभी मतलब मैंने, ठीक है, ऐसे सेट पर कभी 3-4 बार गया हूँ मैं, देखने के लिए कि सब कुछ कैसे चलता है, लेकिन फैसिनेशन तो होती होगी एज हाँ, अ हाँ, किड। फैसिनेशन था इसलिए तो मैं सेट पर गया, बट ऐसे कभी इच्छा नहीं हुई कि इस इंडस्ट्री में मुझे मुझे घुसना है, क्योंकि बहुत मैंने देखा मेरे डैड को कि सुबह 7 बजे निकल के रात को 12 बजे आते थे, क्योंकि दूर-दूर सब सेट्स होते थे। बोला आधा टाइम तो इसमें ट्रैवलिंग में ही निकल जाए। तो इसलिए वो उतनी मुझे फैसिनेटिंग नहीं लगी वो लाइफ, बट हाँ, मतलब वही है। फिर मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया तो उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अगर मैं वैसे सीआईडी पे वापस जाऊं और पूछूं, आपके फेवरेट एपिसोड्स कौन से हैं सीआईडी के? ऐसा कोई फ़ेवरेट तो नहीं है, मतलब मैं बचपन में देखता था, अभी मुझे उतना याद नहीं है, और स्पेशली मतलब मेरे जो फ़ादर ने डायरेक्ट किए वो मुझे अच्छे लगते थे। बाकी ऐसे स्पेसिफिकली मुझे उतना याद नहीं है, मेरी मेमोरी थोड़ी ख़राब है। बचपन में मैं देखता था सीआईडी। और कौन से टीवी शोज देखते थे? बचपन में मैं बहुत देखता था। मैं वो अभी कैसे यूट्यूबर्स के बीच में फैन फैन बेसेस हम्म। वॉर करते हैं ना, ये हमारा यूट्यूबर बेस्ट है, ये हाँ। तो मैं वैसा तभी बचपन में था कि सोनी टीवी के सीरियल्स, स्टार प्लस के सीरियल्स, हम्म। इनके सब में टीआरपी फॉलो करता था। इस शो को इतना टीआरपी मिला, ओ अच्छा, मतलब इस बार सोनी सोनी का सीरियल चल रहा है, हम्म। इस बार स्टार प्लस का सीरियल चल रहा है, ये सब मैं चीज़ें फॉलो करता था बचपन में। बचपन में बहुत था वैसे, हम्म। वो कॉमेडी सीरियल सब टीवी पे बहुत देखता था मैं। हम्म। आपको याद, डिड यू सी एनी सब टीवी पे कौन पुराने से वाले सीरियल्स? नेम करो कोई। तारक मेहता के पहले वाले, वो एरा, मैंने वो देखा है, सारा भाई वो से सारा भाई। वो तो था ही। हाँ। फिर वही बोला, वो सब मैं देखता था। एक सजन रे झूठ मत बोलो करके था, वो बहुत अच्छा था। ऐसे बहुत थे, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट बहुत सारे थे तभी, और मैं सब देखता था तभी तो। कोई ऐसा शो याद है जो आप बोलोगे कि आजकल की नेटफ्लिक्स सीरीज से तो वो वाले शोज बेटर थे? नहीं यार, ऐसे नेटफ्लिक्स से ब्रांड डील भी तो लेने, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सही बट बात। तभी मतलब बचपन में जो भी देखते वो नॉस्टैल्जिया के ग्लासेस से देखते तो वो अच्छे ही लगते हैं। ऐसा हमेशा होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि तभी, हाँ, लेकिन तभी ऑब्वियसली तभी टीवी का क्वालिटी बहुत अच्छा था। अभी टीवी का क्वालिटी कम हो गया है, अभी वो सब क्वालिटी जो है वो ओटीटी पे चला गया है। तो अभी टीवी पे आई डोंट थिंक वैसे पुराने जैसे शोज जितना मैं क्वालिटी था पहले वैसा अभी है। आई डोंट नो, उतना देखता नहीं, बट इट्स अ सेफ अजम्पशन। अब किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो आप? एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, ध्रुव राठी हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्रुव राठी है। आई नो, ओके, आई नो, आई डोंट हैव टू से द ऑब्वियस, ओके, एलिफेंट इन द रूम, सबको पता है। बट ध्रुव राठी हो गया, अभिमन्यु हो गया, ठीक है, उन दोनों का चलता है, पता है। बट ऐसा नहीं कि मतलब ध्रुव राठी देखता हूँ इसलिए अभिमन्यु नहीं देखूंगा मैं अभिमन्यु को भी देखूंगा, मैं नीतीश राजपूत को भी देखूंगा, मोहक मंगल को भी देखूंगा, मैं सबको देखता हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट जो भी ये लोग इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग कोई फालतू ड्रामा नहीं कर रहे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड नॉलेज, इन्फॉर्म पीपल। तो वो कंटेंट मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ यूट्यूब में। तो हाँ, मतलब यूट्यूब में वही करता हूँ, बाकी सो तो ये सब टीवी शोज वगैरह खाते वक्त चालू रहता है, देखता। इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे आपने वैसे? आज ही हुआ ना? हाँ, आपके हाँ, फेवरेट एजाज खान को पूरे पूरे 43 वोट्स मिले हैं। यू वेंट देयर? हाँ, तो मैं क्या करूँ अभी, ठीक है, अगली बार शायद ज़्यादा मिलेंगे उनको, इट्स ऑफ। थंबनेल चेंज करके एसईओ फिक्स कर लो। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं यार, अभी सबको पॉलिटिक्स में ही घुसना रहता है, सबको पावर चाहिए, क्या बोलो। सो के अभी कर कर रहा है, करने दो, और क्या, तुम ना रील निकलवाओगे तुम लोग। वैसे नहीं, मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि आपका काफी स्ट्रॉन्ग पीओवी है बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस मेकर्स के बारे में, या फिर कि एजाज खान के बारे में। वो इमोशन कहाँ से आता है? जो भी मतलब कोई भी अगर ऐसे कुछ गलत कर रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मैं ऐसे जज नहीं हूँ कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बट
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एजाज खान ने थ्रेट्स दी, फिजिकल थ्रेट्स, गलत है। एग्जाम्पल रजत दलाल, एलविश, एलविश ने खुद से ऐसे कुछ नहीं किया, बट ही प्रमोटेड रजत दलाल। रजत दलाल ने तो मतलब वीडियो एविडेंस है, इतने लोगों को वो मारपीट करता है, इतने लोगों से थ्रेट्स देता है, रैश ड्राइविंग करता है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मतलब कि इसको रोस्ट करूँ कि नहीं। यहाँ ठीक है, आई थिंक दे डिजर्व इट। बाकी लोगों के लिए उतना नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसे रोस्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत कम लोगों के लिए लगता है अच्छा इसको मैं बना सकता हूँ, इस पर मुझे बनाना है, तो वो बहुत कम आता है। साल में ऐसे 2-3 बार होता है, उतना नहीं होता। क्योंकि यार मुझे ये रीलर्स को रोस्ट नहीं नहीं करना, मतलब उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है वो लोग क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ थोड़ी स्प्रेड कर रहे हैं। वो लोग अपने लेन में है, वो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है क्रिंज है, पर उसके लिए उनको रोस्ट करने की क्या ज़रूरत है? जब तक कोई कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं करता, मुझे ऐसे रोस्ट करने में उतना मज़ा नहीं आता। फिर फोर्सफुल हो जाता है, थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ता है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए वही करना पड़ता है, फोर्सफुली किसी को रोस्ट करना पड़ता है, जो मेरा जो जॉनर है। तो वो एक रीज़न है, बाकी बहुत सारे रीजन है, उस पे ऊपर हम बाद में हम्म। तो क्या सवाल क्या था? सवाल एजाज खान और बिग बॉस के अगेंस्ट सेंटिमेंट का था जानने का। हाँ वही, मतलब हाँ उस वीडियो में 2 टॉपिक, पहले एजाज खान था, फिर बिग बिग बॉस बॉस था। मेकर्स, हाँ। तो एजाज खान तो वही, मतलब प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स अगर तुम दे रहे हो, ऐसी चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए। तुम ओपनली थ्रेट्स दे रहे हो, मार दूंगा वगैरह, दैट इज़ नॉट गुड। सोशल मीडिया पे ऐसे सब ठीक है होता है, आई नो रियल लाइफ में होता है। आपको मिले हैं थ्रेट्स? फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो नहीं, इस वीडियो के बाद शायद मिल जाएंगे, पता नहीं, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद होगा, ऐसे लगता है, क्योंकि अभी जैसे माहौल चल रहा है, ट्रेंड में है ये चीज़। थ्रेट्स ना? हाँ सलमान खान डरा हुआ है यार। हाँ वही, वो तो अलग ही लेवल पे है। मैं तो सोशल मीडिया के स्फीयर में बात कर रहा हूँ। जैसे ट्रेंड में है, सब लोग कर रहे हैं यार, स्टोरी निकाल के लोकेशन रिवील कर देंगे, हाँ, फोन नंबर बोल देंगे, हाँ मतलब धमकियां देते यार, मुझे बताया तूने क्या किया, ये क्या किया। ये भाई ठीक है ना, तो ये क्या मतलब, अगर मैंने रोस्ट किया किसी को, तो तुम भी 1-2 गाली दे दो चलेगा, ये क्या है, पर्सनल क्यों हो रहे हो, फिजिकल थ्रेट्स क्यों दे रहे हो? आपसे मांगी किसी ने लोकेशन कभी आपकी? अभी तक तो नहीं। ये भी एक अलग जॉनर बन चुका है ना, जैसे यूट्यूबर्स की भी अगर अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कोई रोस्ट करता है, कोई स्केच कॉमेडी करता है, वैसे अब ये लफड़ा यूट्यूबर्स एक जॉनर बन के आ चुका है। कलेश, कलेश, कलेशी एंड आई खोपड़ी। होप इसी साल शुरू हुआ है वो, एंड आई होप इसी साल खत्म हो जाए वो ट्रेंड, जो ये लफड़ा करने वाले जो एंथुजियास्ट्स है, आई होप इस साल दिसंबर में खत्म हो जाए। ठीक है, एंड इट्स नेसेसरी। जो ये जो रोस्ट कमेंट्री यूट्यूबर्स हैं, तुम लोग जितना रील्स को रोस्ट करते हो, फालतू रीलर्स को रोस्ट करते हो, उतना एनर्जी अगर तुम इन लोगों पे डालो, तो आई थिंक वो कंट्रोल हो सकता है। तीर्थ परसाना पे कितना बनाया था, सबने बनाया है, ठीक है, मतलब ओके समझता हूँ, सबने बनाया उस पे, वो मुस्कान कारिया पे सबने बनाया। तो ऐसे लोगों पे बनाओ ना जो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी में, वो गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, उन पे बनाओ ना। कौन लगता है आपको, किस टाइप, कौन से लोग हैं वो कौन? जो एक्चुअली में प्रॉब्लमैटिक हैं, जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे? मतलब वही हो गया, अभी जैसे रजत दलाल मैंने लास्ट वीडियो में कॉल आउट किया, फिलहाल तो वही एग्जाम्पल है, लेकिन आई होप उससे इंस्पायर होके और लोग नहीं बढ़े। दैट इज द पॉइंट अभी फिलहाल, इसलिए रजत दलाल को कॉल आउट करना इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन। इसलिए मैंने बिग बॉस को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि क्यों, बट ठीक है, बिग बॉस का हिस्ट्री वैसा है, पहले भी बहुत ऐसे लोगों को बुला चुके हैं, but ठीक है। राइट। इससे पता है यूर वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स, कैन से आई दैट। गेस 2016 में आपने पोस्ट करना शुरू किया था, है ना? 27, हाँ हाँ 16, यस। ओ अरे यार, तो आपको कैसे, सीनियर सिटीजन लग रहा हूँ मैं अभी थोड़ा, सोशल मीडिया के एजेस में तो मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ अभी। बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस क्रिएटर्स एंड द क्रिएटर्स ऑफ टुडे नाउ? तभी थोड़ा ऐसे था कि एल्गोरिदम का उतना स्ट्रेस नहीं था। अभी ऐसा हो गया है कि एल्गोरिदम को क्या चाहिए हम वही बनाएंगे। पहले 5 सेकंड में तुम लोग 20 इफेक्ट नहीं डालोगे तो कोई देखेगा नहीं वीडियो पूरा। तो अभी वैसे हो गया, अभी वो ऐसा मतलब कोई भी अगर किसी से एडवाइस पूछो तो यही बोलेंगे कि
एल्गोरिदम को ये पसंद नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एल्गोरिदम प्रमोट नहीं करेगा। तो वो उनका भी गलती नहीं है, यूट्यूब का गलती है, इन जनरल सोशल मीडिया इंडस्ट्री का ही गलती है कि लोगों का अटेंशन स्पैन, कम हो गया। ब्रेन रॉट लिटरली करा रहे लोगों का। तो उस वजह से क्रिएटर्स जो है वो थोड़ा उसके एल्गोरिदम के स्लेव बन रहे हैं। पहले वैसे नहीं था, पहले लोग खुद से ही सब कुछ बनाते थे, कोई टीम नहीं था किसी का, सब खुद से बना रहे, और जो उनके ऑडियंस को जो पसंद है वो बना रहे हैं। तो पहले वैसे था, अभी थोड़ा बहुत ऐसे, फॉर्मलाइज्ड हो गया शायद। हाँ वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर रहता है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है कि द मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट लगता है आजकल, कि हाँ पता है ये ऐसे ही वीडियो बनाएगा, पता है वैसे वैसे ही होता है। ठीक है, अभी वो इंडस्ट्री वैसा है। मैं थोड़ा ऐसे वो बूढ़े अंकल क्रिटिसाइज करते आजकल के जनरेशन को, ऐसा तो नहीं लग रहा हो? नहीं नहीं, आपकी इंडस्ट्री में दोस्त हैं, क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ हाँ, कुछ तो ऑब्वियस ही है, जैसे मिथपैट, स्लीप पॉइंट, उनके साथ घूमते रहता हो, तो वो तो है ही, मतलब वो लोग एक्चुअल दोस्त है, ऐसे नहीं कि, अच्छा, वो दिखाने वाले नहीं है। हाँ दिखा वाला, ऐसे नहीं कि कलीग्स, वर्क फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है। हम लोग एक्चुअली ऐसे हैंग आउट करने को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मिल रहे तो व्लॉग बनाओ, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हैंग आउट भी बहुत बार करते हैं हम। मिथपैट, स्लीप पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद ऐसे बातचीत तो होती रहती है, थगेश से होती है। अ, और कौन है, श्वेताब गांगवार से मेरी बीच बीच में कभी कोई बात होती है, वो मुझे अच्छा एडवाइस देते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो एडवाइस अच्छी देते हैं, तो उनसे कभी कभी बात करता हूँ। फिर और कौन है, फिर ऐसे कोई और दोस्त वैसे नहीं है, मैं थोड़ा सर्कल कम ही है मेरा। छोट और वैसे इन जनरल, ऐसे नहीं यूट्यूब पे ही, इन जनरल भी मेरे जो स्कूल के दोस्त है, मतलब जो मेरा वीडियोस में भी, वो आदित्य करके मेरा एक दोस्त है, वो स्कूल का दोस्त है मेरा। तो वो भी 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो बचपन से ही मेरे दोस्त है, तो उतना ही सर्कल है मेरा। फिर कॉलेज के थोड़े दोस्त है, फिर यूट्यूब के थोड़े दोस्त है, बस थोड़ा सा ऐसे। टोटल अगर गिना जाए तो 10-12 लोग ही हो गए उसमें, वैसा है। आज ये करने के लिए मुझे कितना सोचना पड़ा, क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा ऐसे बात नहीं करता, बट ठीक है। सादिका जी आई है मुंबई में, तो हाँ बोल दिया मैंने। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बैड इमिटेशन ऑफ सलमान खान फ्रॉम माय एंड, बट ओके। इट्स ओके, होता है। तो आप बचपन से, दिस इंट्रोवर्ट नेचर ऑफ योर्स, ये बचपन से था या फिर इस फील्ड में आके ज़्यादा फील होता है? बचपन से ही था, लेकिन इफ़ आई नो देर इज़ एन ऑडियंस, तो मैं थोड़ा अंदर एक स्विच दब जाता है कि अच्छा ऑडियंस है, देख रही है मुझे, तो मैं थोड़ा सा वो एक जोन में चले जाता हूँ कि थोड़ी बकचोदी करूँगा मैं, कि फालतूगिरी करूँगा, व्हेन आई नो पीपल आर वाचिंग। वरना ऐसे नॉर्मल सोशल सेटिंग में इंट्रोवर्ट ही हूँ मैं। तो एक नॉर्मल सोशल सेटिंग में, मतलब फिर एक इंट्रोवर्ट के लिए सोशलाइज करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो है ही, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, लेकिन मतलब ठीक है, ऐसे में आउट ऑफ द वे जाके किसी को अवॉइड नहीं करता। अगर कोई सामने से आके बात कर रहा है तो मैं अच्छे से करूँगा बात, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे एकदम भी उतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने के लिए मुझे। लड़कियों के साथ भी? मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, लड़का लड़की वैसे उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, मतलब इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होता है वो, लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ता उतना। बट कभी कभी होता है ना कि जब लड़के व्हेन दे आर यंग, तो इम्प्रेस करने के लिए हाँ द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू मेक द गर्ल लाफ। हाँ, हैव यू डन दैट? कॉलेज में वो तो किया ही है यार, वो मतलब पता है, कॉलेज में तो सब लोग रहते हैं, लड़का लड़की दिख रहे रहते हैं, तो थोड़ा सा वो एक दिमाग में आ जाता है, अच्छा कुछ यहाँ पे मैंने कॉमेडी बकचोदी की तो लोग हंसेंगे, लोग में से आधे लड़कियां होंगे, हंसेंगे देख के। तो वो एक थोड़ा सा दिमाग में रहता था कि लोग नोटिस कर रहे हैं। स्टेज पे भी परफॉर्म करता था तो पता था लोग देख रहे हैं, तो वो अरे यार वो नेचुरल चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब लोग सोचते हैं बस, ठीक है, ओके। तो आपका कोई लाइक, डू यू हैव गेम व्हेन इट कम्स टू अरे डेटिंग, बहुत बहुत इम्प्रेसिंग वीडियो, women? अच्छा मैं वीडियो गेम की बात कर रहे हैं, PlayStation 5 है घर पे। जैसे स्लैंग है ना ये, जब किसी से पूछते हैं कि हाँ पता है, उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मैं, पता है मुझे। नहीं, गेम नहीं, जीरो। जीरो गेम। लेकिन जो मेरा कंटेंट देखते हैं, जिनको पता है मेरे ह्यूमर का स्टाइल पता है,
जिनको मेरे रेफरेंसेस समझते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता हूँ मैं। लेकिन इन जनरल अभी अभी मेरे वीडियोस में बहुत रेफरेंसेस होते हैं, मतलब जिनको ये यूट्यूब ड्रामा के बारे में नहीं पता होता है, सोशल में इंस्टाग्राम में ये जो भी लोग हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन रीलर क्रिंज है, ये सब उनको नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरा कंटेंट समझना। तो वैसे होता है, मतलब जो लोग समझते हैं मेरा कंटेंट उनको इजी हो जाता है। चलो ये तो कंटेंट की बात हो गई है ना, बट अगर मैं ऐसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन इन लव? हम्म, ऐसे ये तभी ऐसे लगता है लव है, बट बाद में जाके ऐसे समझता है कि ये तो इन्फैचुएशन था, लव नहीं था। तो ऐसे काफी बार हुआ है। तो अभी उतना मुझे टेक्निकली पता नहीं लव में कितनी बार था, बट कॉलेज के टाइम पे हुआ है, 3-4 बार हुआ है ऐसे। कोई ऐसी मोमेंट होती है जिसके बाद लड़कों को लगता है कि नहीं नहीं प्यार नहीं था, इन्फैचुएशन ही थी? हाँ, क्या? मतलब व्हेन यू रियलाइज कि, मतलब वो तभी रियलाइज नहीं होता, बाद में जाके रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही अलग लड़की थी, हमारे कुछ इंटरेस्ट्स मैच नहीं होते थे, कुछ कॉमन ऐसी चीज नहीं थी हमारे बीच में, तो इसलिए वर्कआउट नहीं हुआ। वो बाद में ऑब्वियस हो जाता है, बट तभी हम सोचते हैं अरे हो जाएगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है। बाद में जाके वो रियलाइज होता है अच्छा आई वाज नॉट एक्चुअली इन लव, थोड़ा पागल था मैं बस तभी। इट्स ओके, कॉलेज में होता है, इट्स नॉर्मल, तभी वो एज होती है, पीयर प्रेशर होता है। कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड पटानी चाहिए टाइप? नहीं, और दोस्त लोग भी जानबूझ के चढ़ाते हैं, अरे अरे उसने ऐसे लिखा, मतलब इम्प्रेस हो गई तेरे से, अरे तेरे से बात कर रही हो, उसने हाई लिखा तुझे। लोग ऐसे, बस दोस्तों ने बहुत चढ़ाया था, बट ठीक है, ऐसे तो होता है, ठीक है। और हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया आपने? अरे बहुत तो होना ही चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर आर्क होता है सबका, उसके बिना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता। तो काफी सारी बार हुआ है वैसे। हाँ, बाल ठीक है ना मेरे? प्रोसेस कैसे किया आपने? बाल ठीक है, बढ़िया। ओके। प्रोसेस प्रोसेस में क्या होता है, यू फील सैड, थोड़ा बहुत रो लेते हो, तो वो तो करना ही पड़ता है, उसके बिना यू कांट मूव ऑन फ्रॉम इट। तो 1-2 बार रो लो, उसके बाद यू मूव ऑन। बाकी तो स्टोइसिज्म का फिलोसॉफी तो है ही, जो हो रहा है होगा, तुम अपना काम करो, जो हो रहा है तुम्हारे हाथ में नहीं है, होगा, सह लो। यू हैव टू इधर, वही कभी मैंने किसी शो में सुना, कोट बहुत अच्छा था, लाइफ इज इधर अबाउट सफरिंग और गेटिंग बोर्ड। तो या तो तुम एकदम बोर हो जाओ लाइफ में, कुछ ना करो, बोर हो जाओ, या तो कुछ करो लाइफ में और सफर करो, दो ही ऑप्शन है। आप कौन सा चूज करते हो? आपकी वे ऑफ लाइफ क्या है? सफरिंग, सफरिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो एक मीम आया था ना जिसमें एक लड़की बोल रही थी मुझे सफर करने का बहुत शौक है। अच्छा, ऐसे था क्या? हाँ। पता नहीं यार, अभी अभी तो मुझे सच्ची में सीनियर सिटीजन फील नहीं देखा मैंने ये वाला, नहीं रहता। आई एम नॉट क्रॉनिक ऑनलाइन पर्सन, ओके। मैं मेरा स्क्रीन टाइम घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या तो था मीम, बताने में। वैसे में लड़के दोस्त हेल्प करते हैं ब्रेकअप टाइप फीलिंग से बाहर निकलने में? करते हैं, लड़के दोस्त ज्यादा करेंगे ना, मेरे वैसे ज्यादा लड़के दोस्त ही है, तो वो हेल्प करते हैं। एक और यूट्यूबर है, उनका नाम है लक्ष्य चौधरी। कौन है ये, कौन है? हाँ, हमने उनसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या लगता है आपको कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं? शायद उसने ना बोला था। हाँ। देखा था मैंने, थोड़ा रिसर्च किया मैंने भी यहाँ पे आने के पहले। बन तो सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि बायोलॉजिकली ऐसा है कि लड़का लड़की का पेयरिंग होता है, तो वो एक थॉट दिमाग में आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। बट उनका मानना है कि लड़के का जरूरी है, कि लड़के के दिमाग में जरूर आएगा चाहे लड़की के दिमाग में ना आए। वो अभी सब पे डिपेंड करता है यार, देख, कोई भी आदमी 1000 तरीके में अलग होता है, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ लड़के ऐसे लड़के ऐसे, सब लोग 1000 तरीके में अलग होते हैं। इसलिए तो सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है, सबका डीएनए अलग होता है, क्योंकि 1000 तरीके में अलग होते हैं सब लोग, तो ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते कि लड़की ऐसे सोचती है, लड़का ऐसा। बट आप रह सकते हो जस्ट फ्रेंड्स विद अ गर्ल? हाँ, ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं, उल्टा अच्छा है, लड़कियों से तुम दोस्त रहते हो तो
अलग एडवाइस मिलती है, अलग पर्सपेक्टिव मिलता है जो लड़के नहीं दे सकते। लड़के किस टाइप की एडवाइस देते हैं लड़कों को प्यार में? ये तो डिपेंड करता है सबके एक्सपीरियंस पे। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को ये लड़की पटानी है, हम्म तो किस टाइप की एडवाइस मिलती है ज़्यादातर? ऐसे मतलब मैं गलत आदमी से पूछ रहे हो। मैं वैसे उतना मैंने जैसे कहा मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, तो काफ़ी लिमिटेड लोग हैं जो मुझे एक ही टाइप के एडवाइस देंगे। तो ऐसे ही होता है कि ज़्यादा बात करो उसके साथ, हम्म, कॉल करो, कॉल पे ज़्यादा टाइम टेक्स्ट मत कॉल करो, हम्म। वैसी चीज़ें। तो ऐसे कुछ उतना मसालेदार एडवाइस तो नहीं है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो ये तो देखो दोस्तों की और लवर्स की बात हुई। अब ये बताओ कि आपके दुश्मन है कोई इस यूट्यूबर इंडस्ट्री में? दुश्मन तो चलो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट हाँ वही मतलब दुश्मन तो ऐसे किसी का भी नहीं होता। सब लोग जो भी रोस्ट करते हैं वो एक एक कैरेक्टर प्ले करते हैं कैमरे पे। एक्चुअली में मतलब अगर वो दो साथ में मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। है ना, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि पॉलिटिशियंस आपस में दोस्त होते हैं, बट जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं कि नहीं हमारा पॉलिटिशियन ऐसा, हमारा पॉलिटिशियन ऐसा। तो यूट्यूबर्स के बीच में भी ऐसे होता है। वही होता है, वही होता है, और उससे एंगेजमेंट बढ़ती है ना। पॉलिटिक्स में भी लोग को पता है कि जितना ऐसे दुश्मनी दिखाएंगे एंगेजमेंट बढ़ती है, वैसे यूट्यूब में भी वैसे ही होता है कि फैन वॉर्स जो भी है वो चलते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर साथ में मिलोगे तो ऐसे कुछ नहीं होता। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वो क्रिएटर एक्चुअली में क्रिएटर हो, फॉर एग्जांपल जो बाकी के इंडस्ट्री से लोग आके फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको ये रोस्ट वाला कल्चर उनको नहीं समझता। तो जिनको ऐसे कल्चर नहीं समझता उनका मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो एक्चुअली रोस्टर्स है, फॉर एग्जांपल लक्ष्य चौधरी, उसके ऊपर मैंने काफ़ी बार कुछ बोला है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने कुछ थोड़ा सा रोस्ट किया था उसको। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब एज अ दोस्त की तरह ही ट्रीट करेंगे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। क्योंकि लक्ष्य ने भी रोस्टिंग तभी चालू की जब मैंने शुरू की थी, और हमारी पहले बात होती थी जब इनिशियली, जब हम दोनों में से कोई फेमस नहीं था। मैं थोड़ा था शायद, क्योंकि तभी वो नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ टाइम पीरियड, क्योंकि तभी प्यूडीपाई से शाउट आउट मिला था तो थोड़ा सा मैं फेमस था तभी, एंड लक्ष्य वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट तभी। तो तभी बात की थी लक्ष्य के साथ। तो एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि ये बंदा, उसने भी वही स्ट्रगल किया जो मैंने किया है। तो वो जो रोस्टर्स है उन लोग में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो रहता है। और अंडरस्टैंडिंग भी रहता है इस वजह से। हाँ, तो लेकिन किसी बाहर के मतलब सोशल मीडिया इंडस्ट्री के बाहर के किसी को अगर रोस्ट किया तो तभी थोड़ा इशू हो सकता है। पता है, मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे रिसेंटली, और बहुत इंगेजमेंट थी उस पोस्ट में। उसमें ये लिखा हुआ था कि एल्विश यादव, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, इन लोगों का एरा खत्म, अब एरा चल रहा है समय रैना और पूरब झा का। तो यार तो फिर तो ऐसे तो एरा हर साल बदलते रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अभी अगले साल कोई और आएगा फिर बोलेगी इसका एरा चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। आज भी अगर भुवन आशीष अगर आज भी वीडियो डालेंगे तो बहुत अच्छी रीच मिलेगी उनको। और कैरी का भी तो ऐसे ही बोलते थे, पिछले साल तक ऐसे बोलते थे। फिर उसने वो स्केच वीडियोस बनाना शुरू किया, तब से अभी वापस बोलते हैं। कैरी बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है। अभी उसने भी रियलाइज किया कि थोड़ा सा कंटेंट इवॉल्व करना पड़ता है। तो अभी वापस उसको इतना लास्ट वीडियो को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो ऐसा थोड़ी उसका एरा खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को कुछ बात करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ऐसे ही कुछ भी कहानी बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। समय रैना का कंटेंट देखते हो आप? हाँ वो लेटेंट तो देखता हूँ यार, कौन नहीं देखता लेटेंट। कैसा लगता है आपको शो? बहुत अच्छा लगता है। लेटेंट का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है यार, मतलब हम्म, बहुत अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि मतलब फ्लो में सब कुछ हो जाता है। मतलब ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि कि अब अभी ये क्या, हाँ, लोग आ रहे, 4-5 लोग जज बैठे, 4-5 लोग बैठे तो आपस में बकचोदी तो होगी। होगी। और बेस्ट बात ये है कि परफॉर्मर को भी पता है, जो भी कंटेस्टेंट आता है उनको भी पता है कि भाई रोस्ट होने वाले स्टेज पे। तो वो प्रॉब्लम ही फिर खत्म हो जाता है ना, कोई ऑफेंड होगा, हम्म। प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो वो बेस्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वो। और एज अ कॉमेडियन आपको पसंद है वो क्या? समय रैना? हाँ क्यों नहीं पसंद है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि जैसे मैं कुछ बोलूंगा? बहुत अच्छा है यार उसका स्पॉन्टेनिटी। आई विश आई हैड दैट। कि मैं बहुत सोचता हूँ एक एक लाइन, इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे पता है, मैं बहुत सोचता हूँ। आई विश आई हैड दैट स्पॉन्टेनिटी कि भाई अभी कुछ तुमने बोला है तो मैं इमीडिएटली कोई जोक बोल दूँ। हम्म। दैट इज अ टैलेंट ही हैज एंड आई एनवी दैट। वैसे क्रिएटर्स में आपस में ये एनवी और जेलसी वाली फीलिंग होती है, नेचुरल है ये?
थोड़ा तो होना ही चाहिए, हेल्दी रहता है थोड़ा, वो कंपटीशन का जो फीलिंग रहता है वो हेल्दी रहता है, थोड़ा होना चाहिए। अभी मतलब मैं बाकी के बिहाफ पे थोड़ी बोल सकता हूँ, ऐसे तो नहीं है, बट मुझे नहीं लगता ऐसे है, क्योंकि स्पेशली जो कमेंट्री स्लैश रोस्टिंग जॉनर है, सभी लोग आपस में काफ़ी दोस्ती निभाई रखते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब थगेश लक्ष्य दोस्त है, मैं किसके साथ दोस्त हूँ? मिथपैट। मैं इसलिए पॉइंट मिथपैट के साथ दोस्त हूँ, तो वो तो हमारा खैर ग्रुप ही है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मतलब कोई कमेंट्री रोस्टर से अगर मैं मिला तो ऐसे कुछ दुश्मनी कभी होगी नहीं मेरी किसी के साथ। मतलब अभी सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही अज्यूम करूंगा कि देयर इज नो बैड ब्लड। हम्म। इंडस्ट्री है, ठीक है। पता है रेडिट पे बहुत सारे फैंस ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज वन थिंग दैट दे कीप सेइंग, इट्स के साइमन फेल ऑफ। हे, हाँ मतलब वो बोलेंगे ही ना। आपको सब लगता है कि पीक के टाइम पे आप अभी क्या होता है, मेरा जो ऑडियंस है, हम्म, मैंने जो 3-4 साल पहले जो चीज़ें बोली है, मेरा क्या था, मैं बाल ठीक है ना, मैं बड़े यूट्यूबर्स को कॉल आउट करता था, उस वजह से मैं फेमस हुआ पहले। तो अभी क्या है, अभी लोग वही बोलेंगे ना कि अच्छा पहले ये देख कैसे बोलता था, अभी नहीं बोलता। तो इसके बारे में जैसे मैंने पहले बोला कि अभी इतना ऑडियंस है मेरे पास, तो वो देख के मुझे थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। पहले ऐसे था कि मेरे पास कम सब्सक्राइबर थे, तो मुझे वो थोड़ा सा अंदर से भूख नॉर्मल है, भूख भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे लगता था, अनफेयर लगता था कि यार इसको इतने हैं, मेरे पास इतने क्यों नहीं है, इसका कंटेंट तो ऐसा है, मेरा तो बहुत अच्छा है। तभी थोड़ा वैसे था एटीट्यूड, तो वो अभी वैसा नहीं है, कम हो गया है अभी, मतलब अभी है ही नहीं वैसा कि अरे मेरे भी इतने होने चाहिए, इसका इतना क्यों है। तो वो एक फैक्टर अभी चले गया है। तो अभी मैं बहुत सोचता हूँ, मैं हर हफ्ते किसी को रोस्ट करते वक्त वीडियो नहीं निकाल सकता हूँ। और मुझे पता है कि वो अगेन वो नॉस्टैल्जिया वाला ग्लासेस है, नॉस्टैल्जिया का एक फिल्टर रहता है, उस वजह से सबको ऐसे ही लगता है कि सबको बोलते हैं यार, वो आशीष को भी बोलते, कैरी को भी बोलते थे, भुवन सब को भी बोलते हैं, उन्होंने सबको, भी बात हाँ करी। सबको ही बोलते हैं वो, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया का एक फिल्टर रहता है सब में। एंड आई नो कि मेरे अभी के रोस्ट वीडियोस पहले से बहुत बेटर है, आई नो दैट। ओके, योर फैंस लव डार्क साइमन। या दे लव हिम, एंड पिंक साइमन के भी अच्छे होते हैं यार, ऐसे मत बोलो यार तुम। बट वही मुझे पता है, फैक्ट, इट इज अ फैक्ट कि मेरे अभी के वीडियोस बेटर है। तभी सिर्फ लोगों को अच्छे इसीलिए लगते थे क्योंकि तभी नहीं थी ये चीज, मैंने जब किया तभी और शायद कोई कर नहीं रहा था। मतलब मेरे बाद बहुत लोगों ने किया, लेकिन जब मैंने पहली बार फॉर एग्जांपल अमित भड़ाना को कॉल आउट किया, तभी ये सब कोई नहीं कर रहा था, या फिर अगर कोई कर भी रहा था तो उतना विजिबिलिटी नहीं थी उनको, मुझे मिल गई वो प्यूडीफाई की वजह से। तो तभी लोगों के लिए नई चीज थी, अच्छा इतना छोटा यूट्यूबर इतने बड़े यूट्यूबर को कॉल आउट कर रहा है हो। तो चाहे मैं सिर्फ कोई जोक भी ना डालूं उसमें, सिर्फ ऐसे बोलूं कि इसका कंटेंट क्रिंज है, उसके लिए बहुत मुझे लोग अप्रिशिएट करते थे हो। बोल्ड। लेकिन फ्रॉम अ ह्यूमर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो तभी मैं मतलब कुछ, मैंने थोड़े वीडियोस देखे मेरे पुराने, थोड़े मुझे ऐसे लगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है थोड़ा ह्यूमर ऑब्वियसली था, बट अभी मैं ज़्यादा ये, शायद वो गलत भी है, ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ, बट आई थिंक कंटेंट वाइज ओवरऑल अभी के वीडियो थोड़े बेटर है पहले से। तभी बस वो नॉवेल्टी था पहले। नहीं, अभी तो प्रॉपर रिसर्च करके आते हो आप, योर डिग्स हैव फैक्ट्स बैकिंग देम। रेफरेंसेस करना पड़ता है यार, क्योंकि मुझे खुद गिल्ट होता है, मैं अगर किसी को ऐसे ही कुछ बोल दूंगा, मुझे खुद थोड़ा गलत लगता है कि अच्छा, रोस्टर्स को गिल्ट होता है? नहीं, बाकी का तो पता नहीं, मेरा मुझे तो बहुत होता है। इसलिए मुझे सोचना पड़ता है यार कि डज ही डिजर्व इट, अगर किसी को कर रहा हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जो लोग रेडिट पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साइमन का कौन सा रेडिट आर्क पे चल रहा है, यूट्यूब पे कमबैक आर्क चल रहा है या फिर डाउनफॉल आर्क चल रहा है, तो आप उनको क्या बोलोगे? क्या है, कमबैक क्या है, मेरे को पता है मैं अभी भी रोस्ट वीडियो डालूंगा तो उतनी ही रीच मिलेंगी जितना 3-4 साल पहले था। तो एक कमबैक क्या होता है, मैं सिर्फ कुछ अलग कंटेंट अगर बना रहा हूँ, उस पर रीच कम आ रही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लोगों को वो कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं करते लोग, तो ऑब्वियसली उस पर रीच कम आएगी। तो एक कमबैक क्या हो, इट्स अ मिथ। मैं अभी
हफ्ते में रोस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया, हर हफ्ते 10 मिनट का रोस्ट वीडियो, किसी को बकरा पकड़ के इस पे बनाओ, तो अभी भी यार इजीली मैं 1 मिलियन व्यूज तक पहुंच सकता हूँ पर वीडियो, मुझे पता है वो। राइट। लेकिन ऐसा थोड़ी यार, मतलब एल्गोरिदम का स्लेव नहीं बनना मुझे। तो वही मतलब, क्या पूछा बताओ? वैसे फेल ऑफ हुई, आई डोंट थिंक आई फेल ऑफ, आई एम सॉरी। यू हैवंट। वैसे पैसा कैसा है यूट्यूब इंडस्ट्री में? बहुत है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालता, माय फॉल्ट, बट काफ़ी है यार, ऐसा थोड़ी। लेकिन शायद हाँ, मतलब ब्रांड डील्स थोड़े कम हो गए, पता नहीं, शायद ओवरऑल पहले बहुत थे, अभी थोड़े उतने नहीं है, पता नहीं। यही सब, यही प्रॉब्लम है। मेरा दूसरा भी एक मॉरल कोड है कि मैं कोई फैंटेसी गेमिंग ऐप प्रमोट नहीं करता, गैमलिंग एप्स प्रमोट नहीं करता। और आजकल सबको वही मिल रहा है हर जगह, और वो लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं वो लोग यार, डबल देते, जो नॉर्मल बाकी ब्रांड्स रहते हैं ना, डबल पैसा देते वो। तो मैं डबल रिस्क के साथ। डू यू अंडरस्टैंड कितना पेन होता है उनको मना करने में? टेबल पे सामने पड़ा है पैसा 1 मिनट का इंटीग्रेशन करने के लिए, हम्म। लेकिन ना बोलना पड़ता है। तो है, पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है, और मैं ये सब फालतू एप्स प्रमोट नहीं करता, वो है। तो जब आप कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे थे उस टाइम पे आपको याद है कि आपने व्हाट वाज द मोस्ट दैट यू मेड? डू यू रिमेंबर? मोस्टली तो ब्रांड डील से ही ज़्यादा मिलते थे, ऐसे मतलब रफ अमाउंट। लाइक व्हाट अभी मुझे ऐसा तो पता नहीं कि इतने टाइम पीरियड में मैंने कितना कमाया, ऐसा तो मुझे याद नहीं है। व्हाट लाइक स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड डील का, व्हाट डू यू वांट टू नो? आई डोंट नो। नहीं, जैसे जनरली का अंदाजा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मुझे ये फैक्ट पता है कि आपके पास इतने पैसे जरूर हैं कि आप एल्विश यादव के फैन बेस को एजुकेट कर पाओ। नहीं नहीं, वो क्या लोग आईफोन और गाड़ी में गिनती बताते ना, मैं महीने के इतने आईफोन ले सकता हूँ, इतने गाड़ियाँ ले सकता हूँ, ऐसे सब बताते लोग। तो अमेरिका में कैसे वो कोई वो मेजरमेंट यूज नहीं करता, फुटबॉल फील्ड्स यूज करते। ये इतना इतने फुटबॉल फील्ड्स बड़ा है, क्या फालतू गिरे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे वो पैसे, इतने आईफोन इतने गाड़ियाँ, वैसे होता है ना। तो वही मतलब, इफ यू डू अ ब्रांड डील, महीने में एक इंटीग्रेशन, तो यू कैन हैव 2-3 आईफोन प्रो मैक्स तो ले ही सकते हो, अगर एक ब्रांड डील करो तो महीने में। लेकिन ऑफ कोर्स व्यूज पे भी, व्यूज और सब्सक्राइबर्स पे भी डिपेंड करता है। ब्रांड उतना ही ऑफर करेंगे जितना नंबर्स दे रहे हो ना, तो वो भी है। तो लेकिन जो लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर है और जिनको डिसेंट व्यूज मिल रहे हैं, वो लोग इतना तो कंफर्टेबली। काफी कमा रहे हैं। हाँ, अभी आप रिसेंटली आईशो स्पीड से भी मिले थे, विजय, तो नहीं कुछ टाइम हो गया? हाँ हो गया टाइम, वो पहली बार इंडिया आया था तब मिले थे। कैसे से है वो, मतलब यू नो व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन इज ही? मतलब मैं जितना उसको देखा, वो ऑन कैमरा ही था, तो उसका लाइव स्ट्रीम चल रहा था, मैंने उतना ही देखा उसको। तो अभी ऑफ कैमरा वो कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब सब क्रिएटर, सब एंटरटेनर का वैसा रहता है कि ऑन कैमरा एक स्विच चालू हो जाता है। तो ऑन कैमरा तो वैसे ही है, जो सबने देखा है वैसे ही मैंने देखा है उसको। ज़्यादा बात तो हुई नहीं, सिर्फ एक फोटो निकाल दिया था, बस उतना ही। क्यों बारात में नहीं नाचा आप उनकी? हाँ, वो मुझे मितबैट ने बुला दिया तो नाच लिया मैंने, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी है वो बारात में नाचने का। तो ऐसे ही मैं गया था नाचने को मैं मना नहीं करता ऐसे, नाच लेते, ठीक है, दुश्मन के इसमें भी नाच लेते हैं, ऐसा कुछ। डांस इज अ वेरी प्योर आर्ट फॉर्म, इट्स ओके। आई एग्री, आई हैव बीन अ डांसर। ओ हाँ, मैंने कहीं पे किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, यू डांस। हाँ, आई यूज्ड टू, अब कम करती हूँ। मतलब के कैसे डांस, मतलब परफॉर्मेंस करते थे कि मतलब मैंने 14 साल ऐसे प्रोफेशनली ट्रेन डांसर हूँ मैं। हूँ? हम्म। किसमें, मतलब कौन सा फॉर्म? हिप हॉप, जैज, डांस हॉल, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड। मैंने बचपन में क्लास किया था हिप हॉप डांस का। हाँ। हाँ, वो कौन सा, वो ए आर रहमान का कोई गाना था ना, गैंगस्टा ब्लूज, तभी बहुत चल रहा था। यार मैं गाना लगा। हाँ, अरे वो शायद स्लमडॉग मिलियनेयर में एक ट्रैक था, शायद मूवी में नहीं था वो, लेकिन ऐसे ही उसने एल्बम में डाल दिया था, कोई हिप हॉप गाना था। उस पे क्या था? हाँ, वो मैंने भी कभी गाना नहीं सुना था वो, हम्म। पहली बार वो डांस क्लास में सुना मैंने।
फिर वो क्लब कांट हैंडल मी राइट नाउ, राइट। उस पे भी था वैसा हिप हॉप, वैसा था कुछ तो था, ठीक है, अच्छा लगता था वो। कुछ एक एक्टिविटी होनी चाहिए लाइफ में, मेरे को भी वही ढूंढना है कुछ, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही रहता हूँ, घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ मैं। कैसे आपका रूटीन क्या है दिन का? जब वीडियो में बिजी हूँ, पता है अभी वीडियो का स्क्रिप्टिंग शुरू हो गया है, तो फिर तो लेट ही उठता हूँ क्योंकि लेट सोता हूँ। उठने के बाद लंच करो, धीरे 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 काम शुरू होता है, मतलब फिर नहाओ, जो भी है दिनचर्या वो करो, डेली रूटीन करो, और फिर धीरे धीरे धीरे, और ऐसा है कि ऐसा बैठ के स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। वो नहाते वक्त कोई जोक याद आएगा, खाते वक्त कोई जोक याद आएगा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 3-4 दिन तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाने में लग जाता है। तो इसलिए वो प्रोसेस ऐसा नहीं कि मैं बैठ के फोर्स ट्राई करता हूँ लेकिन होता नहीं है, तो वो मैं करता हूँ, तो वही धीरे 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 ऐसे ऐसे फिर। लेकिन वही ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के सामने तुम बैठे हो, डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है। एक तुमने नया टैब खोल दिया, यूट्यूब पे मैं कुछ किसी का वीडियो देखने गया रिसर्च के लिए, सजेशन में कोई कुछ दिख जाता है, तो मैं उस पर क्लिक किया, कि उसमें आधा घंटा कहाँ चला गया नहीं समझता, तो वो एक थोड़ा बहुत वो एक इजीली। रैबिट होल में फंस जाते हैं फिर। हाँ, वही होता है मेरा, वही ना प्रॉब्लम, वही है मेरा काम, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब वही है, उस पर ही रिसर्च होता है मेरा, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट होना इतना ईजी है, वो है प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी आपने अपना डे डिस्क्राइब किया हमें, तो क्या लाइक इज इट सेफ टू से कि यू अर्निंग सोनली फ्रॉम यूट्यूब देन? हम्म, ये भी एक बहुत बड़ा एजम्पशन है लोगों का, कि मैं इतने कम वीडियो डालता हूँ तो साइड में कुछ कोई और जॉब कर रहा हूँ मैं, हाँ। पापा को असिस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों का फैन फिक्शन है, जो नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। और लेकिन थैंकफुली मैंने जो भी 3-4 साल पहले जितना भी कमाया है, मैंने वो गाड़ी और मोबाइल फ़ोन पे उड़ाया नहीं है, सेव किया है उसे, और वो सेविंग से थैंकफुली मैनेज कर पाता हूँ मैं। बट मतलब और कुछ नहीं है, दिस इज़ द ओनली थिंग आई डू, बट देयर इज़ अ रीज़न आउटपुट इतना कम क्यों है, एंड दैट इज़ वी वांट टू गेट इनटू इट नाउ। या आई शुड नॉट हाइप इट अप, बट ठीक है। आई सफ़र फ्रॉम ओसीडी। प्रॉब्लम ये है कि ओसीडी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड। मैं अगर किसी को बोलूँगा मुझे ओसीडी है, तो उतना सीरियसली नहीं लेगा जितना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि ओसीडी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया है, आई डोंट नो, मतलब मिस इन्फॉर्म्ड है लोग, मैं बोलूँगा। और बहुत कैजुअली यूज करता है फील। हाँ, क्योंकि वो ऐसे ही लोग, सब लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बट वैसी ही चीज़ है कि वही ओसीडी है, ठीक है ना, सबको होता है, उसमें क्या है, ऐसा है, मतलब अभी थोड़ा ओसीडी सबको होता है, ठीक है, मतलब अगर तुमको ये सब ऑर्डर में रखनी पसंद है चीज़ें, ये चीज़ें साफ रखनी पसंद है, तो उतना सबको होता है, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। एंड अभी फॉर एग्जांपल किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को स्टेज पे जाने के पहले थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी, दे विल बी एंग्शियस परफॉर्म करने के पहले, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उतना नॉर्मल है। अगर किसी की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गया, तो वो सैड होगा, थोड़ी टाइम के लिए डिप्रेस्ड होगा वो, लेकिन ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि उसको डिप्रेशन है। तो वैसे ही अगर थोड़ा सा तुम अगर चीज़ें क्लीन रखते हो या फिर ऑर्डर में रखते हो, उतना नॉर्मल है, सबको होता है उतना। बट अगर तुम्हें इतना है कि तुम नॉर्मली लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे उतना है कि मैं नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता, एंड आई एम ऑन मेडिकेशन एज वेल, थेरेपी मेडिकेशन सब चल रहा है। पहले भी मैं मेडिकेशन ले रहा था लेकिन बंद कर दी थी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स का थोड़ा डर था। हो भी रहे थे कुछ साइड इफ़ेक्ट, लेकिन वो शायद प्लेसिबो था दिमाग में, पता नहीं। अभी मैंने वापस शुरू किया है मेडिकेशन, होपफुली इट वर्क्स आउट दिस टाइम। एंड वही मतलब पिछले 3 साल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ओसीडी जो है, बचपन से ही था, लेकिन पिछले 3 साल से थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अभी मैं अकेले रहता हूँ, मतलब आई स्टे क्लोज बाय माई फैमिली, बट मैं अकेले से मैं लिया है, क्योंकि शूट एडिट हमारा कोई शेड्यूल नहीं रहता, रात को 2-3-4 बजे तक शूट एडिट चलते रहता है, तो इसलिए आई टुक अ प्लेस फॉर माई सेल्फ जहाँ पे मैं काम कर सकूँ। तो जितना तुम अकेले रहते हो उतना वो दिमाग सड़ जाता है, ब्रेन रॉट लिटरली।
तो मतलब जो आजकल मीम में यूज़ करते ब्रेन रॉट, मुझे एक्चुअली में ब्रेन रॉट हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि मैं जो नॉर्मली 15 मिनट जिस चीज़ को लगते हैं उसको मुझे 1 घंटा लग जाता है। ये मैंने कभी बताया नहीं किसी को, क्योंकि एज़ आई सेड मिसअंडरस्टूड है। अगर मैंने बताया किसी को तो लोग बोलेंगे इसमें क्या है? लेकिन वही ओसीडी की वजह से अनप्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उस वजह से डिप्रेशन भी होता है। वही मैं लोगों को लगता है कि मैं लेज़ी हूँ, मैं हूँ लेज़ी, मैं डिनाई नहीं कर रहा ये एलिगेशन। थोड़ा लेज़ी हूँ, लेकिन इतना भी लेज़ी नहीं हूँ कि मैं एक 15 मिनट के कमेंट्री रोस्ट वीडियो बनाने के लिए 2 महीने लगा दूँ। उतना लेज़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन लग जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली एक 15 मिनट के वीडियो बनाने के लिए कमेंट्री रोस्ट वीडियो आई थिंक 100-200 जीबी लग जाते होंगे लोगों को। फुटेज की बात कर रहा हूँ, राइट, साइज़। राइट। कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने 15 मिनट के वीडियो के लिए 1 टीबी शूट किया है। 1 टीबी ऑफ फुटेज मैं बस एक ही लाइन 100 बार बोल रहा हूँ। मतलब एग्ज़ैजरेट भी नहीं कर रहा, 100 ठीक है, 100 थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 50 तो मिनिमम होगा ईच एंड एवरी लाइन। तुम सोचो 15 मिनट के वीडियो में कितने सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। ईच एंड एवरी लाइन, नॉट जस्ट द पंचेस, ईच एंड एवरी सिंगल लाइन। इतनी बार बोलता हूँ कि 800 से 1 टीबी के बीच में मेरा फुटेज का साइज़ रहता है, और उतना मैं शूट करता हूँ। 4-5 दिन खुद से शूट कर रहा हूँ, फिर एडिट करता हूँ सब खुद से। ये इतना फुटेज किस एडिटर को दूँ मैं? वो पूरा एक वीडियो के लिए पूरा 10 वीडियो का सैलरी माँग लेगा वो। बोले इतना एडिट, पागल हो जाएगा एडिटर, इतना अगर मैं किसी एडिटर को दिया। तो इसलिए मैं खुद से ही एडिट करता हूँ, फिर उसमें टाइम लग जाता है। और वो जो पूरा प्रोसेस रहता है वो स्ट्रेसफुल होता है काफ़ी। तो इसलिए वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ा-सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मुझे छोटा-सा एक ब्रेक लेना पड़ता है। क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है मेरे लिए, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार कर रहे हो। वो फार क्राई एक गेम है, उसमें एक डायलॉग है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, लाइक तुम एक चीज़ बार-बार कर रहे हो, दैट इज़ इंसैनिटी। तो मुझे वही लगता है कि आई एम गेटिंग इनसेन। एक ही चीज़ बार-बार, बार-बार, बार-बार बोल रहा हूँ, और फिर वही मैं एडिट में खुद को देख रहा हूँ बार-बार बोलते वक़्त। अभी मैंने 50 बार एक लाइन बोली है, उसमें से मैं कैसे सिलेक्ट करूँ कि इसमें से परफेक्ट टेक कौन-सा है? उसमें ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है। यही थी एक चीज़, जो सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरे इनकंसिस्टेंसी का, कि मतलब वो मुझे भी फ्रस्ट्रेट होता है। लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि तुझे पता है तेरा चैनल डेड क्यों हो रहा है? क्योंकि तू ज़्यादा पोस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है इसलिए। अरे भाई, आई डू दिस फॉर अ लिविंग, मुझे पता है। मुझे क्यों पता रहे तू? मुझे पता है ये। मैं क्या, मुझे मज़ा नहीं आता? मैं घर पे क्या PS5 खेलते नहीं रहता पूरा दिन? लेकिन ट्रस्ट मी, ऑडियंस से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे है कि मैं क्यों ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। तो चल रही है थेरेपी, मेडिकेशन सब चल रही है। देखते हैं, होपफुली ठीक हो जाए सब। लेकिन ये ऐसी ओसीडी ऐसी चीज़ है कि मेडिकेशन लगता ही है। बिल्कुल। मेडिकेशन के बिना वो नहीं जाएगा, ऐसी चीज़ है वो। तो वही साइड इफ़ेक्ट हो तो भी झेल लेना पड़ेगा, पता नहीं, देखते हैं। होपफुली थिंग्स गेट बेटर। आपने कभी सोचा कि with this condition is making videos, making roast videos the viable option for you? कभी reconsider किया है? कभी-कभी ऐसे लगता है कि क्योंकि सब मैं खुद से कर रहा हूँ, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई मैं ये चीज़ बोलूँ कि नहीं वीडियो में, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि नहीं, ये सब चीज़ें खुद से सोचनी पड़ती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई और जॉब में होता, कोई मेरा बॉस होता जो मुझे बोलता ये करना है आज, तो उसमें थोड़ा कम स्ट्रेस होता कि भाई हाँ ठीक है, मेरा थोड़ी क्रिएटिव डिसीजन है कुछ करने का, मुझे किसी ने बोला है, मैं मेरे बॉस की ऑर्डर ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए बेटर होता, बट वही, ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा नहीं है। आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग, बट थोड़ा-सा दिमाग में लोचा है, उस वजह से स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड आई थिंक वो किसी भी चीज़ में होगा। अभी इस काम में ऐसा है, किसी दूसरे काम में वो कुछ और। किसी और टाइप का होगा। हाँ, ओसीडी इज़ लाइक अ बुली। मेरे बाजू में बैठा है, डार्क साइमन या फिर कोई भी, लाइक समबडी इज़ देयर, मुझे बुली कर रहा है वो। तू ये कर, तू नहीं करेगा तब तक तू तेरा काम पूरा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, पता नहीं ये लोग शायद कट कर देंगे वो, लेकिन मैंने इसको 4-5 बार तो पूछा ही होगा मेरे बाल के बारे में। मैं इसको पूछ रहा हूँ कि मेरे बाल दिख रहे कि नहीं।
कि थोड़ा कॉन्शियस हूँ मैं, तो ओसीडी उसमें घुस जाता है कि भाई तेरे बाल ठीक से नहीं दिख रहे, उसको पूछ बाल ठीक से दिख रहा है कि नहीं। मैं शूट के पहले 2-3 बार वो मॉनिटर है वहाँ पे, वो देखने गया मैं कि ठीक से दिख रहा हो कि नहीं। मैंने उनको बोला कि प्ले करके दिखाओ तो ऐसी सब चीज़ें दिमाग में, रूमिनेशन बोलते हैं उसको, कि एक ही चीज़ बार-बार दिमाग में चल रही है। तो वो एक बुली की तरह है ओसीडी, बुली करता है। और वो सभी चीज़ में अप्लाई होता है, ऐसे ही नहीं सिर्फ वर्क लाइफ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो स्प्रेड हो जाता है। बचपन से था, लेकिन अभी 3 साल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली कोविड के टाइम से, क्योंकि कोविड को 4 साल हो गए ना, हाँ। कोविड के टाइम से थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि तभी 24/7 सब घर में रहते हैं और वो घर पे ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। बाहर मैं कहीं खाने जाऊँ या फिर कोई ट्रिप पे जाऊँ तो वहाँ पे नहीं होता। घर पे ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है वो। तो कोविड के टाइम पे क्या सब लोग घर पे ही लॉक थे, हाउस अरेस्ट में थे। तो तब से थोड़ा बढ़ गया, और तभी मेरा थोड़ा कंट्रोवर्सीज़ भी तभी ज़्यादा था। मतलब पहली बार तभी मैं सब एक्सपीरियंस कर रहा था। तो उस वजह से उस कंटेंट के मामले में तब से ओसीडी डेवलप हुआ। उसके पहले तो नॉर्मल लाइफ में थोड़ा-थोड़ा था, बट लेकिन इतना ओवरपावरिंग नहीं था। हाँ, डोमिनेटिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आई थिंक 2020 में ही मैं पहली बार ये सब सारा कंट्रोवर्सीज़ फेस करने लगा। मतलब मैं तो कुछ नहीं था, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर थे प्यूडीपाई के शाउट आउट के पहले। धीरे-धीरे 2 साल में 1 मिलियन हो गए। तो इमीडिएटली मुझे वो जो बूस्ट है ना, इमीडिएटली मिला। बाकी लोगों का क्या धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, जो अच्छी बात है। मेरा क्या है, इमीडिएटली वो शाउट आउट के बाद नहीं, एक्चुअली मेरे शायद 2-3 हज़ार ही थे प्यूडीपाई के शाउट आउट के पहले। 2-3 हज़ार ही थे, फिर शाउट आउट के बाद 1 लाख हो गए, फिर धीरे-धीरे उसके बाद 1 मिलियन। हाँ, तो वो ये सब 2 साल के गैप में ही हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा प्रोसेस करना टफ था, और ऊपर से इतने सारे कंट्रोवर्सीज़ कि सीरीज़ को सपोर्ट करता है, ये देशद्रोही है, कैरी मिनाटी के खिलाफ बोला। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे थोड़ी अफ़ेक्ट करती है। तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा, तब से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में इज़ देयर सम पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन दैट आल्सो गिव्स यू जॉय? रीडिंग कमेंट्स, अपलोड करने के बाद अगले 2 दिन तक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा रहता है। मैं रिफ्रेश करके सब कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ। अब क्या सबको हार्ट तो नहीं दे सकता, क्योंकि फिर सेंस नहीं बनेगा सबको हार्ट दे रहा हूँ, लेकिन आई एप्रिशिएट ऑल द कमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दोज़ हू अज़्यूम कि मैं घर पे खाली पड़ा रहता हूँ। बट हाँ, वो भी एक है कि लोग बोलते हैं कि आई टेक माय ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। भाई ये इस पे मुझे सबसे मेरा दिमाग खराब होता है। आई डोंट टेक माय ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। अगर मैं लेता तो इतना एफर्ट नहीं डालता वीडियो में। इफ आई टुक माय ऑडियंस फॉर ग्रांटेड तो मैं ऐसे ही हर हफ्ते कोई, वैसे तो नहीं बना सकता हर हफ्ते, टाइम लगता है मुझे, लेकिन ऐसे ही किसी पर भी रोस्ट वीडियो बना दो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको रोस्ट करो। तो वो ऐसे में कर देता यार, इतना मैं क्यों टाइम ले रहा हूँ, हर एक लाइन के पीछे इतना सोच रहा हूँ, उतना मैं नहीं करता इफ आई टुक माय ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। आई डोंट। तो जैसे पहले आप फिर भी एक टाइम था, एक फेज था जब आप रोज वीडियोस बना रहे थे तो आप थोड़ा सा खुल के बना रहे थे। अब यूर मोर जैसे आपने शेयर किया कि यूर कॉन्शियस, यू वांट टू मेक श्योर कि वो गिल्ट की फीलिंग आपको क्रिपल नहीं करती जब आप कंटेंट बना रहे होते हो, राइट? सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? लाइक व्हेन आई लुक एट योर आर्क, वेयर इज दिस लीडिंग अप टू? ऐसा सोचा तो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि पहले जो मेरा चैनल है साइमन सेज, उसका फुल पोटेंशियल मैं रीच करूं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि फुल पोटेंशियल अभी तक रीच किया है। उसका एक बार फुल पोटेंशियल रीच हो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सोचूंगा। अभी तो फोकस ये है कि अभी जो चैनल है उसको पूरी तरह से आई डू माई बेस्ट, आई बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और एक बार जब मुझे लगे कि हाँ अभी इस चैनल पर मैंने सब कुछ कर दिया है जो मैं कर सकता था, और अभी कुछ क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग नहीं है, कुछ और करना है इसमें, देन आई विल ट्राई टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। मैं ऐसे गारंटी नहीं कर रहा कि ऐसा आई विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ऐसा भी हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए यही करूं, बट पता नहीं, आई माइट गेट बोर्ड ऑफ दिस, आई डोंट नो। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ा टाइम लगेगा टू रीच माई पोटेंशियल जो भी है। तो ऐसा उसके बाद कोई देख लेंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी से। ऐसा कोई पर्टिकुलर एम्बिशन है जो आप चेस कर रहे हो, या पर्टिकुलर
जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स का एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बेस होता है जो वो चेज कर रहे होते हैं। आर यू चेजिंग समथिंग? नहीं, प्रॉब्लम यही है ना, अभी कैरी मिनाटी को कितनी बार सॉरी बोलना पड़ा, कितनी बार उसने रोस्ट वीडियो बनाया, फिर ट्रिम किया है पार्ट को, सॉरी बोला है। मुझे ये सब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि लोग ऑफेंड हो गए, तो उसमें क्या मजा है फिर? तुम अपलोड करने के बाद पार्ट ट्रिम कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो। आई डोंट ब्लेम हिम, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कैरी मिनाटी, बट ही हैज नो चॉइस, उसको करना ही पड़ता है वो, क्योंकि उसका ऑडियंस इतना बड़ा है, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो मुझे वही लगता है कि अंडररेटेड ही सही हूँ, ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर फिर आगे जाके कुछ सॉरी बोलना पड़ेगा, वीडियो ट्रिम करना पड़ेगा, ये सब करने में थोड़ा सा ठीक है, शायद कभी करना ही पड़ेगा, पता नहीं है, वही पैराडॉक्स है, ग्रो भी होना है लेकिन ग्रो होने के बाद ये सब फालतूगिरी भी नहीं चाहिए, लोग को ऑफेंड होने में मजा आता है, प्रॉब्लम है थोड़ा। और ये भी एक पैराडॉक्स है ना कि कंटेंट की दुनिया, मतलब कंटेंट बनाना, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन हु यू नो हु इज एन आइडियलिस्ट, कि आपका है राइट और रॉन्ग के बीच में बाइफिकेशन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स में नहीं टू होता। कॉम्प्रोमाइज समवेयर जब ग्रो होते तब, इसलिए मुझे ये जो फॉर्मेट है, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आपके साथ भी कभी कभी हुआ होगा ऐसे कि देर इज सम गेस्ट जिनसे आपके पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो गए, बट बिकॉज ही इज पॉपुलर, बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंसर, ही और शी जो भी है, यू हैव टू कॉल हिम ऑन द शो एंड यू हैव टू प्रिटेंड योर फ्रेंड्स फॉर कंटेंट। ये भी मुझे अगर ग्रो हो तो करना पड़ेगा, इसका भी एक डर है, इसलिए वो थगेश शो मानता हूँ, बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा होस्ट है थगेश, लेकिन शायद मैं कभी ऐसे कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने साइमन शोज जैसे कुछ किया था पहले, 3 एपिसोड किए थे उसके, फिर सोचा कि ये थोड़ा मेरा जो एटीट्यूड है उसके हिसाब से थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यू हैव टू बी फेक विद द पर्सन, थोड़ी चाटनी पड़ती है सामने वाले की, वरना वो शो में नहीं आएगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग वैसे नहीं होते कि हाँ यार कोलैब करते हैं, थोड़ा सा चाटना पड़ता है तो ही आते वो, तो वो सब मुझे नहीं करना, वही ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, पता नहीं, देखते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी को आज अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसे हैक्स या कोई टिप्स? गलत आदमी से पूछ रहे हो, कंसिस्टेंट रहो, ये बोलूँ मैं? नहीं, बट कंसिस्टेंसी को अगर साइड करे तो कुछ पैरामीटर्स, आप इतने टाइम से कंटेंट बना रहे हो, कंसिस्टेंसी नो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वो चीज़ अलग, बट यू मेड ग्रेट कंटेंट दैट हैज़ गॉन वायरल। अभी बहुत टफ है यार, अभी मैं जिस टाइम पे ग्रो हुआ था तभी ज़्यादा क्राउड नहीं था, अभी काफ़ी सैचुरेशन हो गया है, सो टू स्टैंड आउट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वही, और अभी वही एल्गोरिदम के गुलाम बनना ही पड़ता है, यू डोंट हैव अ चॉइस, पहले वैसे नहीं था, तो मैं क्या एडवाइस दूँ यार अभी, मतलब आई डोंट थिंक आई एम इन दैट पोजिशन टू गिव एन एडवाइस, बट जो भी बना रहे हो मतलब थोड़ा सा उसमें खुद का पैशन 10-20% तो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एल्गोरिदम चाहता है इसलिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा अगर पैशनेटली बनाया तो वो दिख जाता है, ऑडियंस को दिख जाता है, जो भी थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वो दिख जाता है कैमरे पे कि तुम पैशनेटली बना रहे हो और सोललेस नहीं हो, तो थोड़ा सा तो पैशन रखो जो कर रहे हो उसमें, बाकी तो एल्गोरिदम के गुलाम बनो और करो स्ट्रगल, मेरे को क्या है, मैं तो 1 मिलियन पहुंच गया हूँ। वैसे आपके और कोई पैशंस हैं कंटेंट क्रिएशन के अलावा, हॉबीज? नहीं, ऐसा तो हॉबीज मतलब गेमिंग है, वीडियो गेम्स खेलता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे लोग जो गेमिंग चैनल बनाते हैं ना वो मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि व्हेन आई एम प्लेइंग आई वांट टू एंजॉय द गेम, मुझे ये नहीं सोचना कि अच्छा अभी मैं इस पे क्या बोलूँ, अरे लोग बोर हो रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, ये सब मुझे नहीं सोचना, मैं बहुत गेम्स खेलता हूँ घर पे अकेले, लेकिन उसमें मुझे कंटेंट नहीं बनाना, तो वो एक हॉबी तो वही है, वीडियो गेम ही है, बाकी वो टीवी शोज वगैरह देखता हूँ, वो सब चलते रहता है, वैसे कोई और हॉबी तो फिलहाल नहीं है। क्रिकेट देखते हो आप? नहीं, नहीं। गया ये सेगमेंट कट हो गया।
नहीं देखता मैं सिर्फ एक ही स्पोर्ट देखता हूँ जो रियल है, दैट इज प्रोफेशनल रेसलिंग, WWE। ये सब फेक चीजें नहीं देखता, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। WWE इज रियल। फेवरेट रेसलर कौन है आपका? करंटली एक गुंथर करके है, हम्म मस्त है वो। लेकिन ओवरऑल CM पंक, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? No. तो वो है ओवरऑल फेवरेट, वो है। विच रेसलर्स हैव यू हर्ड ऑफ? जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, केन, अंडरटेकर, रीटा, लीटा। लीटा, लीटा। हाँ, ये तो सब। लीटा इज नॉट दैट पुराना। मेनस्ट्रीम, आई डोंट नो तुम्हें लीटा कैसे बता, शायद बचपन। मेरा भाई देखता था बचपन में, तो मैं तब उसके साथ देखती थी। हाँ, लेकिन हम्म। बाकी जो नाम लिया वो काफी फेमस है, तो ये ऐसे रिसेंटली नहीं देखा होगा फिर नहीं। तुमने, क्योंकि ये सब पुराने लोग हैं। हाँ, रिसेंटली मैं यूट्यूब के ही लफड़े देखती रहती हूँ। रिसर्च, तो तुम्हारा रिसर्च Sure. हो गया। तुम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, देखती हो, मैं हॉबी जो भी है? मैं एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे रीडिंग वाह, बहुत पसंद है। हाँ। दैट इज अ हॉबी आई एम ट्राइंग टू डेवलप। या ब्रेन रॉट हो चुका है, लेकिन थोड़ा ट्राई करता हूँ बैठ के हम्म आधा एक घंटा पढूं कुछ। ट्राई करता हूँ, बुक्स पढ़े हुए, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करता हूँ यार, उतना तो ठीक है। क्योंकि आई बुक्स वांट टू पढ़ते डेवलप हुए दैट ना, हॉबी। यू गो इनटू अ डिफरेंट जोन। You're not हाँ। in your own life anymore. You're in somebody else's life, हम्म, looking at and reading somebody else's problems. कौन से टाइप के बुक्स पढ़ती हो? मैं थ्रिलर्स पढ़ती हूँ, मैं रोमांस फिक्शन पढ़ती हूँ, फिक्शन बुक्स। मोस्टली फिक्शन बट कुछ सेल्फ हेल्प भी। हाँ। कैफे में जाके बुक पढ़ने का एक वाइब मुझे अच्छा लगता है, वैसे कुछ करना है लाइफ। और अभी अपने फैंस के लिए आप उनको कुछ बताना चाहते हो? देयर समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप? कुछ यही जो चल रहा है, स्लॉप, स्लॉप बोलते हैं आजकल के हाँ। जेंजी लैंग्वेज में। स्लॉप चलता रहेगा, जो भी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, उस पे मैं रोस्ट वीडियोस बनाते रहूंगा। फिलहाल तो ऐसे कुछ प्लान नहीं है कुछ बड़ा ऐसे करना, फिलहाल तो मतलब कंसिस्टेंट होना ही मेरा मेन गोल है। वो एक बार हो गया तो फिर मैं कुछ और अलग टाइप का वीडियो प्लान कर सकता हूँ, फिलहाल तो नहीं है। तो साइमन, अभी जाने से पहले ना हम एक छोटा सा रोस्ट सेगमेंट करेंगे आपके साथ। मैं आपको Okay. 5 नाम बताऊंगी, ठीक है? और आपको ऐसे जैसे रैपिड फायर में रैपिड आंसर्स देते हैं, वैसे आपको ये रैपिड रोस्ट करना पड़ेगा हमारे लिए। मेरे पास एक ट्विस्ट है Okay. इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। हम्म क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी मैं रोस्ट तो मेरे चैनल पे हमेशा करता ही हूँ, तो इफ यू आस्क मी टू से समथिंग गुड, अभी तुम जिसके नाम लोगी, आई एम अज्यूमिंग उसमें एलविश यादव होगा ही, पता है मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी टू से समथिंग गुड अबाउट एलविश यादव, नो दैट विल बी अ वेरी टफ चैलेंज फॉर मी। तो अगर तुम ऐसे करोगी तो आई थिंक मेरे लिए इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, लेट्स गो। ठीक है, सो वी आर डूइंग एन एंटी रोस्ट विद साइमन सेज। यस। ओके। रजत दलाल। Oh, he's an animal lover. I appreciate that. Body भी अच्छी है उसकी, so fitness is important. Very good. हाँ, that's it. Next. एल्विश यादव। Okay, एलविश के बारे में एक चीज आई रिस्पेक्ट कि उसने अपने चैनल पर ओपनली ये चीज बताई है कि ही हैज हेयर लॉस इश्यूज, और उसने ओपनली, वो क्या बोलते हैं यार, हेयर ट्रांसप्लांट कराया उसने। तो दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल शाई अवे फ्रॉम, लेकिन उसने ओपनली अपने ऑडियंस को ये बताया है। सो दैट इज समथिंग आई रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरा भी बहुत हेयर फॉल इश्यूज है, तो मुझे भी शायद आगे जाके ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग आई रिस्पेक्ट। पुनीत सुपरस्टार। उसने एक जो कैरेक्टर कॉमेडी होती है, जो भी बोलते पता नहीं, एक कैरेक्टर प्ले करना जो है, उसने काफी मेन स्ट्रीम किया उसको, तो दैट इज समथिंग आई रिस्पेक्ट। बाकी ही इज जस्ट टू लाउड, तो पर ठीक है, जबरदस्ती रूस्ट कर रहा हूँ, बट वही वो एक चीज है जो रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, कैरेक्टर में रह के कॉमेडी करना। ध्रुव राठी। उसके बारे में पॉजिटिव तो बोल ही सकता हूँ, लाइक काफी एजुकेशनल कंटेंट, और उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बायस है, सबका बायस होता है, इट्स ओके, सबका बायस, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसका बायस नहीं है। सब लोग बस बायस अच्छे से छुपाते हैं, कौन कितना अच्छे से बायस छुपा सकता है,
उनको लोग अनबायस्ड लगते हैं, हाँ यार न्यूट्रल है, अनबायस्ड है। तो ऐसा कोई रियल में कोई होता नहीं है। तो जो उसका प्रेजेंटेशन है, रिसर्च है, काफ़ी अच्छा है। फ्लाइंग बीस्ट। ओह, रिसेंट कंट्रोवर्सीज के बाद थोड़ा टफ है ये, बट काफ़ी नेचर का अच्छा आदमी है। मतलब मैं मिला था बहुत पहले, 5 साल, शायद 4-5 साल हो गया, पता नहीं। नेचर के अच्छे आदमी है। पायलट है यार, कम ऑन, दैट इज समथिंग नॉट एवरीबॉडी कैन डू। पायलट है तो ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। और अब लास्ट सरप्राइज नेम, क्योंकि दिस इज द एंटी रोस्ट है ना। ओके एजाज खान। ओके, सरप्राइज। मैं जब रिसर्च कर रहा था तभी उसने एक चीज बोली थी अपने इंटरव्यू में कि वो कभी ये फैंटेसी गेमिंग गैम्बलिंग ऐप में वो ये लोग को कॉल आउट कराता है, लुइस वगैरह, कि मैं कभी ऐसे फालतू ऐप्स प्रमोट नहीं करता, ये लोग करते हैं, मेरे को बहुत आते हैं। तो वो ओपनली उसके खिलाफ बोल रहा था। तो दैट इज समथिंग आई रिस्पेक्ट। वो मैंने इतने हफ्ते भर का रिसर्च के बाद वो एक चीज मिली मुझे, तो वेरी गुड। हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके वन ऑन वन। थैंक यू सो मच पिंक साइमन। मैं इसके बारे में एक हफ्ते से सोच रहा था कैसे जाएगा कैसे जाएगा कैसे जाएगा, लेकिन कैसा गया? कितना, 1 घंटा हुआ, कितना हुआ? हो गया घंटा। कैसा गया आपके अकॉर्डिंगली? अच्छा था। आई फेल्ट गुड ओपनिंग अप, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ पॉडकास्ट वगैरह। मैं सोचा कि इसका मैंने रोस्टर देखा, गेस्ट लिस्ट देखा, इंटरेस्टिंग, भुवन, ओके, मैं कर किया। नॉर्मली मैं मना ही करता हूँ यार, क्योंकि मैं से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे पास जो भी शेयर करने लायक था मैंने इस पॉडकास्ट में अभी कर दिया। तो अभी 5 साल का मटेरियल इसमें मैंने बोल दिया है कि शायद अगला पॉडकास्ट 5 साल बाद ही करूँ। वो भी हमारे साथ ही करना पड़ेगा। ओह, ओके, अभी से बुकिंग ले लिए, ओके। यस, थैंक यू सो मच साइमन।